हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी आपको, एंड कमेंट भी करिएगा अगर आपका मन हो। एंड आपको ये स्टोरी कैसी लगती है मुझे जानने में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि कुछ लोग की डिमांड थी कि मैं एक शियांग वांग स्टोरी लाऊं। तो ये शियांग वांग स्टोरी है, मॉडर्न स्टोरी है। आई होप आपको पसंद आएगी, होप सो। ओके, तो मैं डिटेलिंग स्टोरी के साथ साथ देता हूँ ऑलवेज़ की तरह। एंड ये हमारे प्यारे जान के बर्थडे का गिफ्ट भी है एक तरीके से। ये वन शॉट होने वाली है। आई होप ये वन शॉट ही हो, एक बार में ख़त्म हो, नहीं तो 2 बार तो लग ही जाएंगे। तो ये स्टोरी हमारे प्यारे से जान की बर्थडे का गिफ्ट है। तो हैप्पी बर्थडे शाहजहान। एंड हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हम एक जगह का सीन दिखाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हिडन टाइप का प्लेस था, जहाँ पे एक पर्सन विंडो के पास खड़ा था और ये टेलीस्कोप से देखने की कोशिश कर रहा था कि अंदर क्या चल रहा है। और उसके पास ब्लूटूथ था जो कि कनेक्ट था एक डिवाइस से, जिससे उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था। और वो चुपचाप छुप के देखने की कोशिश कर रहा था। वो पूरे के पूरे ब्लैक रोब्स में था और वो विंडो से झांक रहा था अंदर की तरफ। इधर अंदर बहुत सारे बड़े बड़े माफियाज मीटिंग कर रहे थे और डील साइन कर रहे थे, और उनके खिलाफ इधर बाहर सबूत इकट्ठा हो रहा था और रिकॉर्ड हो रहा था। जो पर्सन था वो देख रहा था और फिर वो उससे फ़ोटो भी क्लिक कर रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल का टेलीस्कोप था जिसमें फ़ोटो भी खींची जा सकती थी। जो पर्सन था वो ऐसे ही ले रहा था फ़ोटोज़, एंड तभी पीछे से उसे एक आवाज़ आती है, कौन हो तुम? तभी जो विंडो के पास वाला पर्सन था वो अचानक से स्टिफ होता है और वो धीरे से वो सारी चीज़ें अपने बैग में रखता है, जो कि उसने आगे की तरफ लटकाया हुआ था लाइक क्रॉस में करके। वो धीरे से उस बैग में डाल देता है। और ये आवाज़ सुनने के बाद आसपास के गार्ड्स भी आ जाते हैं, क्योंकि वो गार्ड बोलता है, जल्दी आओ, यहाँ पे कोई जासूस है। तभी वो पर्सन बड़ी बड़ी आइज़ करता है। इधर वो कॉल कर देता है अंदर वाले लोगों को भी, जो कि उस हॉल में मौजूद थे, मतलब कि जो सेकंड फ्लोर पे हॉल था उस सब मौजूद थे। तभी वहाँ के लोग विंडो के पास आते हैं, और जब वो पर्सन देखता है कि इधर लोग आ रहे हैं, तभी वो वहाँ से जंप करता है और वो फाइट करता है और किक करता है, और वहाँ से जो वॉल थी उसे क्रॉस करके निकल जाता है। वो जगह काफ़ी ज़्यादा ऐसी सुनसान टाइप की प्लेस थी, तो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे और कोई ख़तरा भी नहीं था कि किसी को हार्म हो। दूसरी चीज़, ये काफ़ी ओल्ड टाइप की बिल्डिंग थी जिसमें ये मीटिंग हो रही थी, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे आना जाना थोड़ा सा ईजी होगा। हालांकि अंदर की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट थी, लेकिन वो पर्सन चकमा देके बहुत आराम से अंदर पहुँच चुका था। वो भागता है वहाँ से कैसे तैसे करके, और वो बाइक अपनी लेता है और वहाँ से तुरंत निकलता है। पीछे से कारें रेडी होती हैं और जो माफियाज थे वो कहते हैं, पकड़ो उन्हें, और पता है ना कैसे जाना है? तभी कहते हैं फिर इधर हमें दिखाते हैं रोड का सीन, जहाँ पे बाइक से वो पर्सन बहुत ही फास्टली बाइक चला रहा था और बाहर बारिश हो रही थी। वो मौसम ख़राब में इतनी फास्ट बाइक चला रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इधर जो पीछे उसके लोग आ रहे थे, वो लोग पुलिस की जीप और पुलिस के कॉस्ट्यूम में थे। वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा फास्ट बाइक राइड कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत जल्दी यहाँ से इन लोग को चकमा दे के निकलना था, और वो ऐसे ही कर रहा था। वो बहुत सारे टर्न लेता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। वो लोग जोक जैसे चिपके हुए थे उससे, और वो फॉलो कर रहे थे उसे कंटिन्यूसली। तभी वो एक कहते नहीं है एरिया था जो कि ज़्यादा हाई फाई नहीं था, नॉर्मल सा था। उस एरिया में वो एंटर करता है बाइक से, और वो ऐसे ही चला रहा था। तभी अचानक से वो उन लोग को चकमा देके बहुत सारे ट्विस्ट टर्न लेता है और वो एक प्लेस पे आता है काफ़ी ज़्यादा शांत से। तभी वो सोच रहा था, ऐसे सोचते सोचते अचानक से उसकी जो बाइक थी एक गड्ढे में जाके फंस जाती है, और वो धड़ाम से गिरता है और उसे थोड़ी सी चोट आती है। वो पर्सन देखता है, बाइक को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक ख़राब हो गई थी। तभी वो शिट कहता है और एक किक करता है अपनी बाइक पे और कहता है, इसने भी धोखा दे दिया। इधर वो देखता है कि जो कार थी वो आ रही थी, उसकी आवाज़ें उसे आ रही थी कि कार इधर ही आ रही है। तभी वो बाइक को छोड़ता है और आसपास देखता है
वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे घर हैं छोटे छोटे, और हाँ, ये ज़्यादा बड़ा सोसाइटी नहीं है, छोटी सी सोसाइटी है, ज़्यादा होम भी नहीं है, और सभी थोड़े बहुत छोटे छोटे होम हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तभी वो पर्सन तुरंत ही वहाँ पे भागता है, और वो जितने भी घर थे सारे घर की जो विंडो थी या फिर डोर ओपन करके अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी छुपने का प्लेस नहीं था बाहर, और बाहर छुपेगा तो वो लोग ढूंढेंगे। और ये एक सोसाइटी थी तो एक बाउंड्री से कवर थी, और उस बाउंड्री के अंदर ये लोग आ चुके थे, तो जो मेन डोर था वहाँ पे तो उन लोगों ने पहरा लगाया था, और अंदर का पर्सन बाहर नहीं जा सकता था। तभी वो भागता है अंदर और सारे होम्स को वो चेक कर रहा था मार मार के। इधर जो उसकी बाइक थी वो मिल गई थी उन लोगों को, और वो लोग कहते हैं वो यहीं कहीं है, ढूंढो उसे, उसकी बाइक ख़राब है, इसका मतलब है वो पैदल होगा, पूरा एरिया ढूंढ डालो, और हो सके तो घर के अंदर भी घुस के चेक करना। इधर जो पर्सन था वो ऐसे ही भाग रहा था, और वो सारे घर के विंडो और डोर ओपन कर करके देख रहा था, और उसे कहीं जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। सभी विंडो डोर बंद थे, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, तो सभी लोग अपना पैक थे अंदर, सारे डोर वगैरह बंद करके। और काफ़ी लेट नाइट का टाइम था, लाइक रात के 12 बज रहे थे, तो इतने बजे सभी सोने के लिए अपने अपने रूम में थे, सब कुछ बंद बंद करके, क्योंकि ये ज़्यादा हाई फाई एरिया नहीं था, तो इसीलिए सब अपनी सिक्योरिटी खुद करते थे। रात में चोरी होने का भी डर होता था, इसीलिए इधर वो पर्सन भाग रहा था, और ऐसे भागते भागते अचानक से वो एक साइड वाले सबसे कोने के घर को देखता है, और वो वहाँ भी जाके चेक करने वाला था। तभी वो देखता है विंडो ओपन है, और वो पर्सन खुश हो जाता है। वो तुरंत ही उस विंडो को धीरे से उस विंडो को पूरा ओपन करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ग्लास की विंडो थी जैसे स्लाइड करने वाली, मतलब वो हाफ में अटका के रखी थी, उसे स्लाइड करके ऊपर की तरफ अटका सकते हैं और अंदर एंटर हो सकते हैं। तभी वो पर्सन तुरंत ही उस विंडो को धीरे से स्लाइड करते ऊपर करता है। अचानक से उस घर की लाइट चली जाती है। तुरंत ही वो पर्सन देखता बाहर, तो उस एरिया में सभी की लाइट आ रही थी, बस इस घर को छोड़ के। तभी वो पर्सन कहता है ये तो बहुत अच्छा हुआ, और वो धीरे से अंदर एंटर होता है, और वो सही से देख भी नहीं पाता है कि वो कौन सी प्लेस है, कहाँ जा रहा है, लेकिन उसे यही एक घर ओपन मिला, और वो लोग बहुत तेज़ी से ढूंढ रहे थे, बढ़ रहे थे आगे, तो उस पर्सन के पास और कोई रास्ता नहीं था इस घर में घुसने के अलावा, उसे यहीं जाना था, क्योंकि अगर उसने भागने की कोशिश की या और कोई घर या जगह देखने की कोशिश की तो शायद वो पकड़ा जाए। वो घुस जाता अंदर, और जैसे ही वो अंदर घुसता है अचानक से उसका पैर एक चीज़ से टच होता है, और वहाँ पे जो सामान रखा था वो धड़ से गिरता है, और जो पर्सन था वो अचानक से डर जाता है, और वो टर्न होता है। सामने ब्लैक कलर का पूरा एक स्ट्रक्चर था, और वो सामने जो पर्सन था वो देख नहीं पा रहा था, और वो काँपने लगता है। अचानक से उसके हाथ में जो था वो फेंक देता है सामने वाले की तरफ, और थोड़ा शोर शराबा होता है। तभी वो पर्सन तुरंत ही आके सामने वाले पर्सन का मुंह दबा देता है, और वो पर्सन उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वो पर्सन कहता है चुप, बिल्कुल चुप, वरना अभी जान से मार दूंगा। तभी वो पर्सन उसे मार रहा होता है। तभी जो पर्सन पकड़े हुए था टाइट करके उस पर्सन को, वो उसे अपनी तरफ करता है, मतलब कि उसकी बैक को अपनी तरफ करता है, और उसके मुंह को कस के दबाता है उसे फ्लिप करके, और अपने पॉकेट से गन निकालता है और उस पर्सन की कमर पे रखता है, और कहता है ज़्यादा मूव मत करना वरना तुम्हें। तभी अचानक से डोर नॉक की आवाज़ आती है। तभी जिस पर्सन ने गन रखी थी वो कहता है सुनो, बाहर कुछ लोग होंगे, तुम्हें बोलना है यहाँ कोई भी नहीं आया है, बस इतना करना है और डरना नहीं। अगर ज़रा भी उन्हें शक हुआ तुम पे तो यहीं शूट कर दूंगा तुम्हें, और तुम्हारे घर वाले होंगे तो उन्हें भी शूट कर दूंगा। तभी वो पर्सन डर जाता है और वो कांपने लगता है। तभी जो गन वाला पर्सन था वो कहता है चलो मेरे साथ, और वो उस पर्सन के बैग पे बंदूक रखी था, और कहता है ज़रा भी चालाकी की तो तुम्हें वहीं मार दूंगा, फिर चाहे जो हो। तभी वो डर जाता है, और वो ऐसे पकड़े हुए उसके मुंह को पकड़े हुए आगे की तरफ ले जाता है, मेन डोर की तरफ, और मन में कहता है वो लोग अंदर आए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तभी वो कांपते हुए पर्सन जा रहा था। तभी वो जो गन वाला पर्सन था वो धीरे से उस पर्सन के मुंह से अपना हाथ हटाता है और कहता है चिल्लाने की कोशिश मत करना। तभी वो पर्सन डर जाता है। इधर वो जाके धीरे से डोर को ओपन करता है। तभी सामने कुछ लोग खड़े थे। वो पर्सन के पीछे, मतलब कि उसकी बैग पे उस गन वाले पर्सन ने गन रखी हुई थी जो कि अंदर एंटर हुआ था। तभी वो पर्सन जो कि गेट को पकड़े खड़ा था, डोर को, वो धीरे से कहता है आप कौन? तभी सामने वाले लोग कहते हैं यहाँ पे कोई आया है, कोई इस घर में एंटर हुआ है, अभी यहाँ से शोर की आवाज़ आई थी जैसे कि कुछ गिरा। तभी जो सामने वाला पर्सन था वो कहता है वो
हाँ वो मैं कुकिंग कर रहा था, हमारे यहाँ का फ्यूज़ उड़ गया तो वो मेरे हाथ से मेरा बाउल नीचे गिर गया, तभी आवाज़ आई थी। तभी वो लोग कहते हैं तुम सच कह रहे हो, देखो यहाँ पे एक क्रिमिनल आया है जो कि घूम रहा है, उसे हम ढूंढ रहे हैं, इस एरिया में यही आया है, अगर है तो बता दो, अभी टाइम है, अगर ज़रा भी कोई प्रॉब्लम हो या फिर हो तो मुझे बताना, अगर कोई भी ऐसा दिखे। तभी जो पर्सन था डोर को पकड़े वो तुरंत ही साइड में देखता है, तभी वो पर्सन धीरे से और प्रेस करता है वो गन उसकी बैक पे, तभी वो स्टिफ होता है और कहता है ऐसा कोई भी नहीं है, मैं ही था अंदर और मेरा फ्यूज़ उड़ गया है। तभी वो कहते क्या, तभी वो पर्सन कहता है नहीं नहीं मेरा नहीं, घर का फ्यूज़ उड़ गया, वो मुझे ठीक करना है। तभी वो कहते हैं अच्छा क्या हम तुम्हारे घर की तलाशी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ अंधेरा है, क्या पता वो यहाँ छुप के बैठा हो। तभी वो पर्सन कहता है हाँ हाँ, और वो हाँ कर देता है। तभी वो पर्सन पीछे से गन को प्रेस करता है और इधर काम तो ख़राब हो ही चुका था। तभी वो पर्सन कुछ भी नहीं कहता, हेड शेक करता है। इधर सभी लोग अंदर आते हैं और वो चेक करना स्टार्ट करते हैं, वो अपने पॉकेट से टॉर्च निकालते हैं। तभी सभी लोग टॉर्च लेके अंदर आते हैं और कहते हैं हमें नहीं पता तुम्हारा फ्यूज़ कहाँ है, मतलब कि तुम्हारे घर का फ्यूज़ बॉक्स कहाँ है। तभी वो पर्सन कहता है वो बाहर लगा है। तभी कहते हैं हम ठीक कर देंगे तुम्हारे घर का फ्यूज़, तुम बताओ हमें कहाँ पे लगा। तभी वो पर्सन कहता है मैं कर लूँगा, आप रहने दीजिए, आपको जो चेक करना है कर लीजिए और जाइए। इधर वो पर्सन सोच रहा था अच्छी बात है, चेक करेंगे, क्या पता ये पकड़ा जाए और उसकी जान छूटे, उसे डर लग रहा था। इधर जो पर्सन थे सारे के सारे टॉर्च लेके वहीं घूमने लगते हैं और वो पर्सन भी पीछे पीछे घूम रहा था। पूरे घर में अंधेरा था, सब ऐसे इधर उधर एक दूसरे के मुंह पे टॉर्च मार रहे थे कि कोई है तो नहीं। इधर सभी लोग ऐसे ढूंढते हैं, पूरा घर छान डालते। वो किचन में भी जाके देखते हैं तो हाँ वहाँ पे बाउल गिरा पड़ा था और उसमें बैटर था केक का जो कि नीचे पड़ा था। तभी वो कहते हैं हाँ सही कहा तुमने। तभी वो पर्सन कहता है मैं कह रहा था आपसे कि मैं कुकिंग कर रहा था और यहाँ पे मेरे हाथ से लाइट जाने की वजह से बाउल स्लिप हो गया। तभी वो कहते हैं ओके कोई बात नहीं। तभी वो पर्सन कहता है आप लोग पुलिस वाले हैं। तभी वो कहते हैं और क्या हमारी यूनिफॉर्म नहीं दिख रही तुम्हें। तभी वो पर्सन कहता है हाँ दिख रही है, वो अंधेरा बहुत है ना तो सही से समझ में नहीं आ रहा। और वो पर्सन कुछ भी नहीं कहता है। इधर जो बाकी के सारे लोग थे वो पूरा घर चेक करने के बाद कहते हैं यहाँ तो कोई भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं हम और जगह देख के आते हैं कहीं वो भाग ना जाए। और वो लोग सभी बाहर निकलते हैं और इधर जो एक पर्सन था उसमें से वो कहता है क्या मैं तुम्हारे घर का फ्यूज़ ठीक कर दूँ। तभी वो पर्सन कहता है नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है। और वो चारों तरफ देख रहा था, यहाँ पे वो पर्सन बिल्कुल नहीं था। तभी वो पर्सन कहता है फर्स्ट पर्सन नहीं था। तभी सेकंड पर्सन कहता है कि पता नहीं वो आया तो था घर के अंदर लेकिन गया कहाँ, ये सब तो ढूंढ रहे थे, वो मिल जाना चाहिए था। फिर वो हेड चेक करता है। इधर सभी लोग बाहर निकल जाते हैं और वो पर्सन चारों तरफ देखता है लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखा। वो धीरे से डोर बंद करता है और रिलैक्स की सांस लेता है और चारों तरफ देखता है। फिर वो अपने पास से अपना फ़ोन निकालता है और उसमें टॉर्च जलाता है और उसके बाद चारों तरफ देखते देखते वो डोर के बगल में जैसे ही करता है टॉर्च वैसे ही वो डर जाता है। अचानक से चिल्लाने वाला था तभी वो सामने वाला पर्सन उसके मुंह को दबा देता है, जो फर्स्ट पर्सन था जो एंटर हुआ था इस घर में। तभी वो कहता है चुप, बिल्कुल चुप। तभी वो पर्सन अचानक से बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। तभी फर्स्ट पर्सन कहता है बहुत अच्छे, तुमसे मैंने कहा था कि उन्हें भगा देना तो तुम उन्हें इनवाइट करके घर के अंदर ले आए। तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हो, मुझे क्या पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी ये चालाकी मेरे लिए थी। तभी वो पर्सन देख रहा था। तभी वो उसे टाइट पकड़ के अंदर की तरफ पुश करने लगता है और वो पर्सन उसे मारने लगता है और उसे पुश कर रहा था अपने हाथों से। जो सेकंड पर्सन था अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था और वो पर्सन कैसे तैसे करके उसे सामने वाले काउच पे ला के फेंक देता है और उसके ऊपर आता है और कहता है तुम्हारी वजह से मैं पकड़ा जाता। इधर वो पर्सन मार रहा था बहुत बुरी तरीके से और उसे दूर कर रहा था अपने से। और जो पर्सन था उसके टमी पे आके बैठ गया था, उसके मुंह को कस के दबाया था और धीरे से झुकता और कहता है ज़्यादा होशियारी नहीं। और वो अपने पॉकेट से गन निकालता है और उसके सर पे रखता है जो सेकंड पर्सन था उसके, और कहता है चुप, चिल्लाना नहीं वरना शूट कर दूंगा, वो लोग तो गए, पता भी नहीं चलेगा किसी को। तभी वो पर्सन डर रहा था। इतना तो उस पर्सन ने देख लिया था कि घर में कोई भी नहीं है इस अकेले पर्सन के अलावा। तभी वो धीरे से अपनी गन को पॉकेट में रखता है और
धीरे से उस पर्सन का मुंह छोड़ता है और वो पर्सन बस देखे जा रहा था। बस कुछ भी दिख नहीं रहा था उन दोनों को, बिल्कुल भी नहीं, एक दूसरे का फेस। इधर जो फर्स्ट पर्सन था वो पूरा का पूरा भीगा हुआ था, उसके कपड़े गीले थे, और जो सेकंड पर्सन था उसके भी गीले हो रहे थे क्योंकि वो उसी के ऊपर बैठा था। तभी वो सेकंड पर्सन पुश करता है अचानक से, तभी वो फर्स्ट पर्सन डिसबैलेंस होता है और अचानक से जो सामने टेबल रखी थी काउच के सामने उसी पे जाके गिरता है। तभी वो सेकंड पर्सन उठता है और कहता है चले जाओ यहाँ से, कौन हो तुम, चोर हो ना या क्रिमिनल। उन्होंने जैसा कहा तुम क्रिमिनल हो ना। तभी वो पर्सन कहता है शट अप, और वो कहता है आउच, और वो अपने जो एल्बो था उसे रब करता है क्योंकि डिसबैलेंस होने की वजह से उसके एल्बो पे लग गई थी। तभी वो पर्सन डरता है और कहता है मैं पुलिस को बुला लूँगा, और वो उठता है और तुरंत ही भागने की कोशिश करता है। तभी वो हाथ पकड़ लेता है फर्स्ट पर्सन और उसे खींच लेता है अपने पास और कहता है रुको, इतनी जल्दी क्या है। उसे डर था कि अभी तक वो लोग यहीं पे हैं। तभी वो कहता है चिल्लाना बंद करो, मैंने कहा ना शूट कर दूँगा, बिल्कुल चुप। तभी वो पर्सन डर जाता है और काँपने लगता है। तभी वो पर्सन उसका हाथ छोड़ता है और कहता है यहाँ पे लाइट बॉक्स कहाँ है। तभी वो कहता है बाहर है। तभी वो पर्सन कहता है अच्छा मुझे लेके चलो। तभी वो कहता है हाँ। उसके बाद वो धीरे से जो बैक डोर था इस घर का वहाँ पे ले जाता है। उसके बाद बैक डोर से बाहर निकलता है और वो पीछे घर के पीछे का हिस्सा था जहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स लगा हुआ था। तभी वो जाता है उस सेकंड पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन भी जाता है बाहर की तरफ पीछे बैक डोर की तरफ। उसके बाद वो लोग बाहर पहुँचते हैं। तभी वो जो सेकंड पर्सन था डरते हुए कहता है ये रहा। तभी वो कहता है अच्छा इसे ठीक करो। तभी जो सेकंड पर्सन था वो कहता है मुझे फ्यूज़ बनाना नहीं आता। तभी फर्स्ट पर्सन कहता है क्या। तभी जो सेकंड पर्सन था कहता वो मुझे इलेक्ट्रिशियन को कॉल करना पड़ेगा। तभी फर्स्ट पर्सन कहता तुम्हें फ्यूज़ बनाना नहीं आता। तभी सेकंड पर्सन कहता नहीं। तभी वो अपने सिर पे हाथ रखता है और कहता है ये टॉर्च पकड़ो और मुझे दिखाना। तभी वो पर्सन कहता है इधर जो फर्स्ट पर्सन था वो धीरे से फ्यूज़ बॉक्स ओपन करता है और कहता है दिखाओ। तभी वो सेकंड पर्सन सीधे उस फर्स्ट पर्सन के फेस पे करता है टॉर्च, और वो अचानक से अपनी आइज़ को बंद करता है और कहता है इधर नहीं, मेरे फेस पे नहीं, इधर फ्यूज़ बॉक्स पे दिखाओ। तभी वो सेकंड पर्सन अचानक से उस फर्स्ट पर्सन के फेस को देखता है एक साइड से, और वो देखता रह जाता है। मतलब इतना ज़्यादा हैंडसम पर्सन उससे पहली बार देखा था। अभी तक उसने फेस पे गौर ही नहीं किया क्योंकि उसने अच्छे से देखा नहीं था। जब अंदर देखा तो एकदम से वो डर गया था, तो वो अचानक से उस चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाया कि ये क्या था, कौन था। लेकिन अभी वो देख पा रहा था अच्छे से। तभी फिर से वो फ्यूज़ बॉक्स को ना देख के उस पर्सन के फेस की तरफ टॉर्च लाइट करता है। तभी वो पर्सन कहता है फिर से, मैंने कहा ना क्या तुम्हारा हाथ एक जगह टिक के नहीं रह सकता। तभी वो पर्सन धीरे से फ्यूज़ बॉक्स की तरफ करता है और वो बार बार देख रहा था। जो फर्स्ट पर्सन था उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और सेकंड पर्सन देख रहा था वो पहुंच भी नहीं पा रहा था, फ्यूज़ थोड़ा सा ऊंचाई पे लगा था। तभी वो पर्सन आराम से लगा देता है और वो तार को कैसे तैसे करके नोचता है अपने माउथ से, और उसके बाद उसे अच्छे से कवर अवर करके ट्विस्ट करके उसे लगाता है फ्यूज़ बॉक्स में, और उसके बाद उसे एडजस्ट करता है, ऐड करता है। उसके बाद वो ऑन करता है और ऑन करने के बाद लाइट आ जाती है। तभी वो सेकंड पर्सन देखता है और फर्स्ट पर्सन भी। लाइट ऑन होने के बाद थोड़ा सा डिम सा उजेला, मतलब कि लाइट उनके फेस पे पड़ती है दोनों के। वो पर्सन बस देखे जा रहा था और वो अभी भी टॉर्च जो था उस पर्सन के फेस पे ही लगा रहा था। तभी वो पर्सन अपनी आंखों को थोड़ा सा छोटा करके बोलता है ये क्या कर रहे हो, मेरे फेस से हटाओ, और हाथ पकड़ लेता उस पर्सन का और उसके हाथों से उस जो कैमरा था उसे ले लेता है और कहता है क्या है, मुझे क्यों देख रहे हो, मैं कोई फ्यूज़ बॉक्स दिख रहा हूँ तुम्हें। तभी वो पर्सन बस देखे जा रहा था बड़ी बड़ी आइज़ करके। वो पर्सन उस सेकंड पर्सन को देखता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। वो सेकंड पर्सन इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था और इतना ज़्यादा हॉट कि उसकी नज़रें नहीं हट रही थी। तभी वो देखता है और कहता है वाह, बस इतना ही कहता है फर्स्ट पर्सन। तभी सेकंड पर्सन हेड चेक करता है, चारों तरफ देखता है तो कोई भी नहीं था। तभी वो तुरंत ही कहता है तुम कौन हो। तभी वो पर्सन कहता है सेकंड पर्सन से कि मैं। फिर वो उसके आर्म से पकड़ता है सेकंड पर्सन को और अंदर ले जाता है और दरवाजे को बंद करता है बैक डोर को, और कहता है बिल्कुल चुप। इधर वो लोग अभी भी बाहर ढूंढ रहे थे और वो देखते हैं कि जो घर
जिसमें लाइट नहीं थी उसमें अभी लाइट आ चुकी है। तो वो लोग उसके आसपास भी जाके देखना स्टार्ट करते हैं, मतलब पूरी तरीके से वो लोग यहीं पे फैले हुए थे अभी। तभी वो पर्सन कहता है, फर्स्ट पर्सन, कि मैं अभी बाहर नहीं जा सकता, मुझे यहीं रहना है, तो ज़्यादा चालाकी मत करना, मैं यहीं रुकूंगा, जब बाहर से वो लोग चले जाएंगे तो मैं भी चला जाऊँगा। समझ में आया? और वो अपनी हालत देखता है तो उसके ऊपर जो बैटर था केक का वो पूरा गिर गया था। तभी वो कहता है, शिट, तुम भी ना, पूरा का पूरा बाउल मेरे सर पे फेंकना ज़रूरी था, आधा उसके कपड़ों पे गिर गया था। तभी वो सेकंड पर्सन देखे जा रहा था उसे, और उसकी बोलती बंद हो गई थी उस फर्स्ट पर्सन को देखने के बाद। तभी वो पर्सन कहता है, वॉशरूम कहाँ है? वो तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे वो अपने घर पे आया हो, फर्स्ट पर्सन। तभी सेकंड कहता है, ये ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि ये तुम्हारा ही घर है, कौन हो तुम? तभी फर्स्ट पर्सन डेविल स्माइल देता है और धीरे से टर्न होता है और सेकंड पर्सन के फेस को देखता है और डेविल स्माइल देता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तभी वो पर्सन डरता है और 2 कदम पीछे होता है। अभी वो देखने में लग रहा था कि सिर्फ 16-17 साल का एक लड़का है। तभी वो धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते बढ़ते वो पीछे जो सेकंड पर्सन था वॉल से टकरा जाता है और वो टाइट करके अपने टॉर्च को पकड़े हुए था और उसे रब कर रहा था और वो कह रहा था, तुम चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला दूँगा, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा था इस पर्सन से। तभी वो धीरे से उस पर्सन की दोनों तरफ हाथ रखता है और कहता है, तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? और वो धीरे से एक हाथ अपनी पॉकेट में ले जाता है और गन निकालता है और दिखाते हुए उसे बोलता है, बोलो। तभी वो पर्सन डर जाता है। तभी कहता है, क्या तुम्हें शूट कर दूँ? और वो धीरे से उसके फॉरहेड पे वो गन रखता है और वो सेकंड पर्सन काँप रहा था। तभी वो कहता है, पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो सेकंड पर्सन डरते हुए कहता है, मेरा नाम तभी वो कहता है, क्या वाह, बोलो नाम अपना। तभी वो सेकंड पर्सन कहता है, मेरा नाम वांग जी है। तभी कहता है, वांग जी, नाइस। और वो धीरे से उस गन को अपनी पॉकेट में रखता है और कहता है, ओके वांग जी, तो बताओ ज़रा वॉशरूम कहाँ मिलेगा मुझे? तभी वांग जी डरता है और कहता है, तो तुम्हारा नाम? तभी वो पर्सन कहता है, अभी तुम केपेबल नहीं हो इतना कि तुम्हें मैं अपना नाम बताऊँ, वैसे अनवांटेड गेस्ट रख सकते हो, कैसा रहा? तभी वांग जी देखता है और कहता है, अनवांटेड गेस्ट? तो तुम मेरे से मेरा नाम पूछ सकते हो लेकिन अपना नहीं बता सकते, ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। तभी वो पर्सन देखता है और डेविल स्माइल करता है और कहता है, बुरी बात है काफ़ी ज़्यादा, अब इससे ज़्यादा बुरी हो उससे पहले मुझे अपना वॉशरूम दिखाओ जल्द से जल्द। तभी वो सेकंड पर्सन यानी कि हमारा वांग जी कहता है, हाँ चलो। और वो डरते हुए उस पर्सन को ले जाता है अपने वॉशरूम में। उसके बाद डोर ओपन करता है और कहता है, मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, तो तुम यहाँ से बच के जा नहीं पाओगे, याद रखना। तभी वो पर्सन कहता है, अच्छा? तभी कहता है, हाँ मैं बॉक्सिंग सीखता हूँ, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? तभी वो पर्सन कहता है, तो तुम इतना हकला क्यों रहे हो? अगर तुम बॉक्सिंग करते हो तो ज़रा मुझे 1-2 मूव्स दिखाओ, मैं तुम्हारे हाथों से मार खाना चाहूँगा। तभी वो पर्सन कहता है, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? तभी वो कहता है, हाँ बिल्कुल। तभी कहता है, रुको तुम्हें बताता हूँ, शायद तुम्हें ज़रूरत है इसकी। और वो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में कहता है, जो वांग जी था हमारा। तभी वांग जी एक पंच बनाता है और अचानक से अपने सीक्रेट अनवांटेड गेस्ट के जो टमी था वहाँ पे जड़ देता है और वो तुरंत ही कहता है, आउच। और वो अपने टमी पे हाथ रखता है और देखता है। तभी वांग जी कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, मैं बॉक्सर हूँ और मैं ट्रेनिंग पे हूँ, अभी तो मैं ट्रेनिंग पे हूँ तब तुम्हारा ये हाल है, अगर मैं पूरा बॉक्सर बन गया ना तो तुम्हारी हड्डी पसली और तुम जैसे लोगों की मैं मुंह तोड़ तोड़ के अच्छी खासी धुलाई कर दूँगा। तभी वो पर्सन देखता है और कहता है, वाह। और वो सीधे होता है और अपने टमी को थोड़ा सा ऐसे नहीं जैसे झाड़ते हैं वैसे करता है और कहता है, ओह तुम में तो बहुत ज़्यादा ताकत है। और वो कहता है, लेकिन मुझ पे काम नहीं करी, बच्चे। तभी जो वांग जी था वो कहता है, बच्चा? तुम बच्चा किसे कह रहे हो? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ,
तभी वो तुरंत ही गन निकालता है और तुरंत ही वांग जी के सर पर रखता है। वांग जी की तो हक्की पक्की गुल फिर से। वांग जी कहता है क्या कर रहे हो, ये हटाओ। अगर फाइट करनी है तो तुम फेयर खेलो ना। तो तुम गन क्यों ला रहे हो? गन के दम पे तो मैं भी डरा सकता हूँ। तभी जो पर्सन था, फर्स्ट पर्सन, वो कहता है अच्छा ठीक है, ये लो, डराओ मुझे। और वो गन सीधे वांग जी के हाथों में देता है और कहता है शूट मी। वांग जी के हाथों में वो हैवी सी गन थी और वांग जी के हाथ वाइब्रेट कर रहे थे। फर्स्ट टाइम उसने रियल गन हाथ में ली थी। वो देखता है और टच करता है और कहता है ये तो रियल है। और वो टच करके देख रहा था जस्ट लाइक, जैसे नहीं छोटे छोटे बॉयज़ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इन सब चीज़ों को देख के, वैसे वांग जी का फेस था। और जो फर्स्ट पर्सन था वो देख रहा था उसे बहुत ही ज़्यादा गौर से। इधर वांग जी उस गन को टच करके देखने लगता है और कहता है ये तो बहुत ज़्यादा कूल है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये न्यू मॉडल है ना। इससे बहुत ज़्यादा साइलेंटली और दूर तक शूट कर सकते हैं, इसमें वॉइस नहीं होती है। और वांग जी डिटेलिंग देने लगता है उस गन की। तभी कहता है वाह, तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तभी वांग जी कहता है हाँ, मैं गेम खेलता हूँ। तभी वो कहता है अच्छा, कौन सा गेम? तभी वांग जी कहता है शूट योर एनिमी। और वो तुरंत ही उस गन को पकड़ता है और जो सामने वाला पर्सन था उसकी तरफ पॉइंट करता है और कहता है मैं तुम्हें शूट कर सकता हूँ। तभी सामने वाला पर्सन सोचता है कहीं मैंने रिस्क तो नहीं लिया इसे बच्चा समझ के। तभी वांग जी उसके सर पे करता है अपनी गन और कहता है मैं तुम्हें शूट कर दूँ तो कैसा रहेगा, ये तो रियल है, तुम मर जाओगे। ओह, तुम्हें डर लग रहा है? तभी जो पर्सन था वो कहता है डर, और वो एक डेविल स्माइल देता है। तभी वांग जी कहता है तुम डर नहीं रहे, तुम्हारी गन से तुम्हें मार दूँ तो चलेगा? तभी वो धीरे से वांग जी के हाथों को पकड़ लेता है और वांग जी देख रहा था और धीरे से उससे गन छुड़ा भी लेता है और कहता है हाँ, बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है बच्चे। तभी जो वांग जी था उसे गुस्सा आती है और कहता है बच्चा मत बोलो, अभी मैं 17 ईयर्स ओल्ड हूँ, बड़ा हो चुका हूँ, और नेक्स्ट ईयर मैं बड़ा हो जाऊँगा अडल्ट, और उसके बाद मैं बड़ा कहलाऊँगा, कोई मुझे बच्चा नहीं कहेगा, समझ में आया? तभी जो सामने वाला पर्सन था कहता ओह। तभी वांग जी कहता है वैसे ये बताओ, तुम मुझे बच्चा कह रहे हो, तुम क्या ओल्ड हो गए हो, ओल्ड मैन? तभी वो पर्सन कहता है मैं कोई ओल्ड मैन नहीं हूँ, आई एम द यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। देख लो, तुमसे भी ज़्यादा हैंडसम हूँ और तुमसे भी ज़्यादा एक्टिव। तभी वांग जी कहता है एक्टिव खाक। वांग जी बातूनी बहुत था, तभी वो बातें करने में लगा था। वांग जी का डर जैसे ख़त्म हो गया हो उस पर्सन का फेस देखने के बाद। तभी वो याद करता है कि ये पर्सन तो चोरी छुपे आया है। तभी वांग जी कहता है तुम्हें तो पकड़वाना है मुझे, एक सेकेंड। फिर वो तुरंत ही अपने फ़ोन को लेता है और कहता है पुलिस को कॉल करता हूँ और तुम्हें अभी के अभी मैं पुलिस स्टेशन भिजवाता हूँ। तभी वांग जी के हाथों से फ़ोन लेता है वो पर्सन और कहता है इतना ईजी थोड़ी है, क्या मैं शक्ल देखूँगा तुम्हारी? वांग जी कहता है मेरा फ़ोन दो वरना मैं शोर मचाऊँगा और बुला लूँगा वो जो लोग तुम्हें ढूंढने आए थे, पुलिस वाले। तभी जो पर्सन था वो कहता है मैं उनसे डरता नहीं हूँ, और रही बात कि वो पुलिस वाले हैं तो तुम्हारी गलतफहमी है, वो माफियाज़ हैं। तभी वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है क्या तुम क्रिमिनल, वो माफिया, वो भी पुलिस की ड्रेस में? वो अंदर तक आए थे, कुछ हो जाता तो? तभी जो पर्सन था वो कहता है सही कहा। तभी वांग जी कहता है अनवांटेड गेस्ट, तो तुम भी निकलो, तुम भी सही नहीं हो। ऐसा है वो लोग तो भाग गए, तुम भी निकलो, दफ़ा हो यहाँ से और दोबारा मेरे घर में कभी भी घुसना नहीं। तभी जो पर्सन था वो कहता है तुम तो ऐसे भगा रहे हो जैसे मैं तुम्हारा गेस्ट हूँ, सच का कोशिश भी मत करना, मैं जब तक चाहूँगा तब तक यहाँ रहूँगा क्योंकि तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। तभी वांग जी कहता है मेरा फ़ोन दो अभी के अभी, वरना अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी धुलाई कर दूँगा मैं। तभी वांग जी की बात सुनता है और वांग जी इतना बचकाना था कि वो अभी तक डर रहा था और अभी उसका डरना ख़त्म हो चुका था। नॉर्मली कैजुअली बातें कर रहा था क्योंकि वो पर्सन जो था सामने वाला इतना ज़्यादा हैंडसम था और ज़रा सा भी ख़तरनाक लग ही नहीं रहा था वांग जी को, कि लाइक जैसे क्रिमिनल से वाइब आती है वैसी वाइब नहीं आ रही थी उस पर्सन से। तभी वो पर्सन कहता है हाँ, कोशिश करके देख लो, और वो हाथ ऊपर करता है, वो लंबा भी था काफ़ी ज़्यादा। तभी वांग जी जंप करता है और कहता है मेरा फ़ोन दो, और वो तुरंत ही जो बेड था वहाँ पे चढ़ जाता है और कहता है ले तो लूँगा तुमसे। इधर जो पर्सन था जो कि अनवांटेड गेस्ट था
वो तुरंत ही वांग जी का फ़ोन स्विच ऑफ करता है और अपने पॉकेट में डालता है और अपने हाथों को ऊपर करता है और कहता है ये देखो, हैंड्स अप करता है और कहता है लो दम हो तो मेरे पॉकेट से निकाल के दिखाओ। तभी जो वांग जी था वो तुरंत ही बेड से नीचे कूदता है, क्योंकि अभी तक वो फ़ोन लेने ऊपर चढ़ा था, लेकिन जो पर्सन था उसने तुरंत ही अपने पॉकेट में डाल लिया। तो वांग जी को ऑब्वियस है नीचे उतरना पड़ेगा। वो उतरता है और तुरंत ही जो पर्सन था उसकी पॉकेट में हाथ डालने की कोशिश करता है। तभी जो सामने वाला पर्सन था वो तुरंत ही हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या करे हो, कुछ का कुछ हाथ में आ जाएगा, छोड़ो। तभी वांग जी कहता है मैं अपना फ़ोन निकालना जानता हूँ अच्छे से। तभी वो पर्सन कहता है कुछ ही और निकाल लोगे, छोड़ो, मैं कह रहा हूँ ना। तभी वांग जी कहता है अरे हटो। तभी वांग जी अपने फ़ोन को निकालने की कोशिश करता है और दोनों में ऐसे ही आर्ग्यूमेंट होता है और बहुत ज़्यादा हाथापाई होती है। इधर दोनों ही लड़ रहे थे। वांग जी ने उस पर्सन की पॉकेट में हाथ डाल दिया था। तभी वांग जी कहता है जल्दी बताओ वरना मैं ऐसे ही तुम्हारी पॉकेट में हाथ फंसा के रखूँगा और देखना तुम कुछ भी करने लायक नहीं रहोगे। इसलिए पहले तो जल्दी से अपना नाम बताओ असली, और उसके बाद मैं अपना फ़ोन निकालूंगा। मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पुलिस को फ़ोन नहीं करूँगा। अभी तक किया क्या? तभी जो पर्सन था वो कहता हाँ मेरा नाम वही वुशियन है और ये पकड़ो अपना फ़ोन। हाँ तो ये हमारा फर्स्ट लीड है जिसका नाम है वही वुशियन, और उसने वांग जी का फ़ोन दे दिया और वांग जी के हाथों को भी झटके से निकाल दिया। कहता है डोंट टच मी, क्योंकि पता नहीं वांग जी का टच लगते ही अजीब सा विंग को फील हुआ था। तभी विंग कहता है दूर हटो मुझसे, मैं बस थोड़ी देर के लिए आऊँ, उसके बाद चला जाऊँगा यहाँ से। तभी वांग जी देखता है वो पर्सन वॉशरूम देखता है और कहता है मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ, कोई भी होशियारी नहीं। तभी वांग जी कहता है तुम जाओ तो। तभी विंग जाते जाते रुक जाता है और उसे शक होता है वांग जी पे कि उसके जाने के बाद ये पक्का हेल्प लेगा, किसी को बुलाएगा और उसे या तो फिर वॉशरूम में ही कैद कर दे। तभी विंग डेविल स्माइल देता है और कहता हाँ, और वो तुरंत ही वांग जी का हाथ पकड़ता है। वांग जी कहता क्या करे हो, और वांग जी को वो खींचते हुए अपने साथ वॉशरूम में ले जाता है और वांग जी स्ट्रगल करता है और कहता है छोड़ो छोड़ो ओल्ड मैन, छोड़ो अभी क्या भी मुझे। इधर जो वांग जी था उसे खींचते हुए जो विंग था वो अंदर ले जाता है और डोर को धड़ से बंद करता है और लॉक करता है और कहता है मैं अकेले क्यों, तुम भी यहीं रहोगे। तभी वांग जी कहता है तुम मुझे दिखाने क्या लाए हो, क्या तुम खुद को साफ करते हो मुझे दिखाओगे, हाँ या फिर कुछ और करते हुए। तभी विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और वो कहता है ये सब चालाकी मेरे आगे नहीं चलेगी, और वो ऐसे हाथ पकड़ के लाता है। उसके बाद वो शावर ऑन करता है, ऑलरेडी वो भीग चुका था। इधर वांग जी अपने हाथों को स्ट्रगल करके छुड़ा रहा था और वो छुड़ा नहीं पा रहा था। वांग जी कहता अभी कभी छोड़ो वरना देख लेना तुम्हारे हाथ पैर मैं सलामत नहीं छोड़ूंगा। तभी वांग जी की बातों से विंग को घंटा असर नहीं होता और वो अभी भी जो शावर था उसके नीचे खड़ा था और जो बैटर था वो वांग जी के ऊपर से स्लाइड होकर नीचे जा रहा था और वो साफ़ हो रहा था। वो एक हाथ से खुद को साफ़ कर रहा था और एक हाथ से वांग जी को पकड़ा था। वांग जी अपने हाथों को छुड़ा रहा था और कह रहा था हद है, इतना ज़्यादा तो प्रैक्टिस की थी, ये छूट क्यों नहीं रहा है, मैं तो फाइट में अच्छा हूँ, मेरे सर कहते हैं सबसे अच्छा हूँ, इससे क्यों नहीं छूट पा रहा हूँ। और वो ऐसे जैसे नहीं घसीटते खुद को दूर, और वो कर रहा था पूरा जो विंग था उसे शेक करे डाल रहा था। विंग सही से अपने आप को स्टेबल रख के साफ भी नहीं कर पा रहा था। तभी विंग कहता है हिलना डुलना बंद करो, समझ में आया। तभी वांग जी डर जाता है थोड़ा सा, क्योंकि विंग ने एकदम से गुस्से में बोला था और विंग का गुस्से वाला फेस ज़्यादा ही खतरनाक था, बहुत ज़्यादा डेविल। तभी वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था और वो रुक जाता है। विंग कहता है अभी मैं तुम्हें मार दूंगा, उसके बाद तुम्हारा ये जो बचकाना सब बिहेवियर है ख़त्म हो जाएगा तुम्हारे साथ, और तुम्हारे मॉम डैड को तुम्हारी बॉडी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, क्या तुम चाहते। वांग जी डर जाता है और वो थोड़ा सा चुप होता है, लेकिन वो स्ट्रगल करने की कोशिश ज़रूर करता है, अपने आप को ब्रेव दिखा रहा था। तभी उसके बचपने को विंग एकदम से शांत कर देता है। वो अपने पॉकेट से गन निकालता है और फायर करता है। इधर जो फायर था वो सीधे जो छत थी उसके वांग जी की जो वॉशरूम की छत थी वहाँ लगती है और बुलेट आर पार, और वांग जी डर जाता है। उस बुलेट की आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं थी, मतलब कि उस गन की आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन वांग जी डर गया था जब उसने शूट देखा विंग का। विंग कहता बोलोगे, और वो तुरंत ही वांग जी के हेड पे वो पिस्टल यानी कि गन रखता है और कहता बोलो, तुम बोलोगे, जाओगे यहाँ से। तभी वांग जी डर जाता है कि इसने तो सच में शूट कर दिया, और अगर सच में वांग जी को शूट कर दिया तो। वांग जी मरने से डर जाता है और कहता है नहीं करूँगा। तभी विंग देखता है और रिलैक्स होता है। तभी विंग कहता है जल्दी तुम साफ़ करोगे, इसे साफ़ करो अपने हाथों से। वांग जी तुरंत ही आता है और वो भी शावर के नीचे आता है और जल्दी जल्दी विंग के कपड़ों को साफ़ करने लगता है अपने हाथों से। इधर वांग जी को
विंग देख रहा था एकटक और अभी भी गन उसके सर पे रखे हुए था। वांग जी डरते हुए पूरी शर्ट को साफ करता है। तभी विंग अपने एक हाथ से फिर दूसरे हाथ से अपनी शर्ट को खोल के हटा के साइड में रखता है और कहता है इसे धो। तभी वांग जी लेता है और कहता है मुझे कपड़े धोने नहीं आते। तभी विंग कहता है अभी के अभी उसके सर पे गन रख के। तभी वांग जी डर जाता है और तुरंत ही विंग के कपड़ों को धोने लगता है। वो जो बेसिन था वहीं पे धोने लगता है। तभी वांग जी लगा पड़ा था घिसने में और इधर विंग पीछे से अपनी जो अंदर की टी शर्ट थी उसे भी निकाल देता है और वो निकाल के साइड करता है। उसके बाद वो अपनी पैंट वगैरह सब हटाता है और उसे निकाल के साइड करता है। फिर वो टॉवल देखता है। इधर वांग जी लगा पड़ा था धोने में और उसका ध्यान नहीं था पीछे। इधर जो विंग था साइड में टॉवल देखता है, उसे लपेट लेता है अपने ऊपर और जो सामान था सारा पैंट से निकालता है क्योंकि वो ख़राब हो सकता है। तभी वो निकाल के सब रखता है और उसके पास जो बैग था उसे भी वहीं साइड में रखता है। इतनी देर में वांग जी ने उसकी शर्ट को धो दिया था। तभी वांग जी कहता है हो गया, लगता है फर्स्ट टाइम मैंने कपड़े धोए और अच्छे धोए होंगे, ये नहीं पता। तभी वो धीरे से शर्ट को देखता है और कहता है वाह, मैंने तो चमका दी, मॉम को बताना पड़ेगा मुझे कपड़े धोने आ गए। इधर विंग देख रहा था और कहता है सच में कितना ज़्यादा बचकाना है। इधर वांग जी अच्छे से कपड़ों को चेक करता है और कहता है ये तो पूरा साफ़ है, ये देखो देखो मैंने फ़र्स्ट टाइम तुम्हारी शर्ट धोई है। तुम्हें पता है तुम दुनिया के लकी पर्सन हो जिसके कपड़े मैंने फ़र्स्ट टाइम धोए हैं। यहाँ तक अपने भी कपड़े नहीं धोए मैंने, सोचो तुम। और वो जैसे विंग को देखता है उसकी तो हक्की पक्की गुल, क्योंकि अभी तक वो शर्ट को देखते हुए टर्न हुआ था। वांग जी सामने विंग को देखता है जो कि टॉवल रैप किए खड़ा था और उसकी बॉडी पर्सनालिटी देख के जो वांग जी था उसका तो बिल्कुल गला ही सूख जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था विंग कि जो वांग जी था वो तो बस देखता रह जाता है। वांग जी कहता वाह, तुम तो कितने ज़्यादा रफ एंड टफ हो। तभी विंग देखता है और वियर्ड नज़रों से वांग जी को देख के दूसरी तरफ फेस करता है और जो सामान उसका अभी किया था उसे सोच रहा था कि उसे सुखाना चाहिए। तभी जो विंग था वो बैग और वो सामान सारा लेके सीधे रूम से बाहर निकलता है और वो जो गन बैग सामान था वो सारा बेड पे रख देता है और फ़ैन ऑन करता है और उसे सूखने देता है। वो सारा सामान बैग से निकाल के उसे सुखा रहा था। इधर वांग जी उसके पीछे पीछे आता है और कहता है तुम तो बहुत फिट हो, ये कैसे बना है? मुझे भी ऐसी बॉडी पर्सनालिटी चाहिए, मुझे ऐसा बनना है। वो माय गॉड, तुमने कैसे ट्राई किया? हाँ गगा। तभी अचानक से विंग वांग जी के मुंह से गगा सुनता है और वो स्टिफ हो जाता है। तभी वांग जी कहता बताओ ना गगा, क्या मुझे बताओगे, ये टिप्स दोगे इतनी अच्छी बॉडी बनाने की? वांग जी फिर से डरना बंद कर चुका था। तभी विंग उसकी तरफ देखता है और वांग जी को याद आता है गन। तभी वो पीछे होता है और कहता है गगा शर्ट आपकी साफ़ हो गई है, देख लो, अगर साफ़ ना हो तो मैं कर दूँ। तभी जो विंग था वो कहता है बहुत अच्छे से तुमने साफ़ की है, अब जाओ मेरी पैंट और मेरी टी शर्ट भी धो। तभी वांग जी मुँह बनाता है और कहता है इसने तो मुझे धोबी समझ के रखा है, अभी बताता हूँ इसे। फिर वांग जी कुछ ढूंढता है ताकि वो विंग के ऊपर वार कर सके उस चीज़ से। तभी वांग जी ढूंढ रहा था और कहता है कुछ भी नहीं है। फिर वांग जी को याद आता है उसके रूम में उसका बैट है। तभी वांग जी धीरे से बाहर झाँकता है। इधर विंग उन सामान को सेट करने में लगा हुआ था बेड पे कि वो सूख जाएं। लाइक उसमें ऐसी चीज़ें थी जो पानी पड़ने से ख़राब हो सकती थी। हालांकि उसका बैग वाटरप्रूफ था, लेकिन कुछ चीज़ें उसकी पॉकेट में रह गई थी और उनमें हवा देना ज़रूरी था। विंग ऐसे सारे सामान को फैला के वहाँ पे सुखा रहा था। तभी अचानक से जो वांग जी था वो उसके पीछे आता है बैट लेके दोनों हाथों में और बस विंग के बैक पे मारने वाला था। तभी अचानक से विंग मुड़ता है और वांग जी के हाथों को पकड़ता है और मोड़ देता है और अचानक से वांग जी के हाथों से बैट गिर जाता है और वांग जी चिल्लाता है और कहता है आ मेरा हाथ छोड़ो गगा। तभी वांग जी को विंग देखता है और कहता है कोशिश भी मत करना, ये जो हरकतें कर रहे हो इसकी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है, समझ में आया? मैं तुम्हें इतने आराम से इतने प्यार से बच्चा समझ के डील कर रहा हूँ तो तुम अपनी हरकतें छोड़ नहीं रहे हो। तुमसे कहा ना कपड़े धो जाके, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो हाँ? तभी वांग जी स्ट्रगल करता है और कहता है हाँ बिल्कुल, और वो दूसरे हाथ से उसे पंच करने की कोशिश करता है। तभी विंग पकड़ लेता है और वांग जी देखता है उसके दोनों हाथ लॉक हो गए हैं। तभी वो कहते नहीं, ये शेक कर डालता है, आगे पीछे हिला डालता है बिल्कुल वांग जी विंग को। तभी विंग ऐसे मतलब शेक करने की वजह से डिसबैलेंस होता है और वांग जी भी मतलब वो इतना फोर्स लगा रहा था वांग जी कि विंग डिसबैलेंस हो जाता है। उसे पकड़े हुए था इसीलिए वांग जी
ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे पूरा झुक के उठ के बैठ के लगाता है पूरा फोर्स की विंग के हाथों से अपने हाथों को छुड़ा ले, लेकिन दोनों डिसबैलेंस होते हैं और दोनों बेड पे गिरते हैं। विंग वांग जी के ऊपर था और वो टाइट करके वांग जी के हाथों को बेड पे पिन करता है और कहता है, हिलना डुलना बंद करो लिटिल रैबिट। तभी वांग जी देखता है और बड़ी बड़ी आइज़ करता है और वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है और वो स्ट्रगल करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। विंग के हाथों से वांग जी छूट नहीं पाता है और कहता है, आह गगा छोड़ो भी, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, तुम कितने ज़्यादा बुरे हो। तभी वांग जी को विंग देखता है और कहता है, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। वांग जी कहता है, डर लग रहा है तुम्हारी गन से, ना कि तुमसे। तुमसे तो डर भी नहीं लग रहा है। हाँ अंधेरे में लग रहा था, लेकिन जब से तुम्हारा मुंह देखा है तब से मुझे डर ही नहीं लग रहा है। तभी वांग जी को विंग देखता है और कहता, व्हाट, क्या मतलब है। तभी वांग जी अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है, गगा एक सीक्रेट बताऊंगा, मेरे हाथ छोड़ो। तभी विंग उसके हाथ छोड़ देता है, बट अभी उसी के ऊपर ही था। तभी वांग जी कहता है, गगा सच कहूँ। तभी विंग कहता हूँ। वांग जी कहता है, तुम क्रिमिनल नहीं हो ना। तभी विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और वांग जी को हैरानी से देखता है। तभी विंग देख के कहता है, तुम्हें क्यों लगता है मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। तभी वांग जी कहता है, गगा मैं बच्चा हूँ लेकिन बचकाना नहीं। इतना तो समझ में आता है ना कि क्रिमिनल कौन होता है। क्रिमिनल ऐसे नहीं होते हैं कि हमसे इतना इजीली बात करें। अब तक वो मुझे मार के यहाँ से भाग गया होता। तभी वांग जी की बातें सुन के समझदारी वाली विंग हैरान होता है और कहता है, तो मैं कौन हूँ तुम्हारी नज़रों में। तभी वांग जी कहता है, वो तो मुझे नहीं पता, वो तो आप ही बताओगे, लेकिन आप बुरे तो नहीं हो, इतना तो कन्फर्म है। इतना तो मुझे भी समझ में आता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। आप मुझसे इतनी देर से सिर्फ बातें कर रहे हो और मुझे डरा रहे हो, दैट्स इट। मुझे हार्म नहीं किया अभी तक। तभी वांग जी की बातें सुन के विंग तुरंत ही उसके ऊपर से हटता है और कहता है, हाँ मैं तुम्हें बच्चा समझ रहा था, लेकिन तुम बच्चे हो नहीं। तभी वांग जी कहता है, कहा था मैंने कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे बच्चा समझने की गलती मत करना गगा। वैसे वो तुरंत ही उठ जाता है और कहता है, मुझे आपसे पूछना है इस बॉडी का राज। और वो तुरंत ही विंग की बॉडी को टच करता है और कहता है, गगा आपकी तो 6 पैक ऐप है और मुझे भी चाहिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ। और वो तुरंत ही अपनी टी शर्ट को ऊपर करता है और कहता है, देखो तो मेरे 4 बन भी गए, बस 2 और बचे। तभी विंग वांग जी को देखता है। वांग जी तुरंत ही विंग के हाथों को पकड़ता है और कहता है, देखो तो टच करके बहुत ज़्यादा टफ है, देखो तो मैं भी रफ टफ हूँ। तभी वांग जी के टमी को विंग टच करता है, क्योंकि वांग जी हाथ पकड़ के अपने टमी को टच कराता है और कहता है, टच करके देखो ना, है ना अच्छे। तभी विंग टच कर रहा था और वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से टच करता है। फर्स्ट टाइम वो ऐसे किसी की बॉडी को टच कर रहा था। इधर वांग जी जब विंग का टच महसूस करता है तो अलग सा लगता है उसे, और इधर वांग जी ने जब हाथ पकड़ के विंग का हाथ अपने टमी पे रखा तो उसे भी बहुत अलग सा लगा। तभी वांग जी तुरंत ही विंग का हाथ छोड़ता है और विंग भी हाथ पीछे करता है। वांग जी अजीब सा महसूस करता है और वो तुरंत ही टी शर्ट नीचे करता है और कहता है, अच्छा है ना गगा। तभी विंग कहता है, हाँ बहुत अच्छा, अच्छे से काम किया तुमने खुद पे। और वो कुछ भी नहीं कहता है। तभी वांग जी फिर नॉर्मल होता है और कहता है, पता नहीं क्या था। खैर वो तुरंत ही विंग के जो एप्स थे उन्हें टच करता है और कहता है, गगा आपकी तो मेरे से भी अच्छे, बताओ ना कैसे बनाया, मुझे अपना रूटीन बता सकते हो, क्या क्या फॉलो करते हो। तभी विंग देख रहा था। विंग कहता, मैं कोई तुम्हारा पड़ोसी या तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ या रिश्तेदार, मैं यहाँ परमानेंट रहने वाला नहीं हूँ। तभी वांग जी कहता है, सीखने में क्या जाता है, कोई भी मिले, 1 दिन का मिले या 1 मिनट या 1 घंटे, हमें सीखने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। मुझे आपसे सीखने को मिलेगा कि अपनी बॉडी कैसे बनाते हैं और कैसे पर्सनालिटी को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव करते हैं कि जो भी देखे आप पे फ्लैट हो जाए। मेरी भी बहुत सारी गर्लफ्रेंड होंगी अगर ऐसी बॉडी होगी। वैसे गगा आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है। तभी विंग देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, ये बताओ कि तुम कौन हो। वांग जी को विंग देखे जा रहा था और कहता है, नन ऑफ योर बिजनेस बच्चे। तभी वांग जी कहता है, वैसे ये जो सारा सामान है ना, इसको देख के लगता है कि तुम कोई ना कोई सीक्रेट वर्क कर रहे हो, है ना। क्या मैं इसे देखूं। और वो टच करने वाला था। तभी वांग जी के हाथों को विंग पकड़ लेता है और कहता, नहीं डोंट टच, ये तुम्हारे खेलने की चीज़ नहीं है बच्चे। तभी वांग जी कहता, बार बार बच्चे कहना बंद करो, समझ में आया।
वरना अभी के अभी आपको पुलिस के हवाले कर दूँगा। तभी वांग जी देखता है और कहता है, तुम मुझे धमका रहे हो और भूल रहे हो कि मैं। तभी विंग को वांग जी एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है, आपको पता नहीं शायद कि आप कहाँ पे हो। फिर वांग जी देखता है और डेविल स्माइल देता है। विंग को वांग जी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि ऐसे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो गन देखते ही डर जाते हैं, लेकिन वांग जी का अलग ही है। वांग जी कहता है, ये जो आप लेके घूम रहे हो ना, इससे मैं खेलता हूँ। तभी विंग कहता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो अक्सर ऐसी बातें करते हैं नादानी में। तभी अचानक से विंग की पॉकेट से वांग जी गन निकाल लेता है और विंग बस रोक भी नहीं पाता है, इतना सडन किया था वांग जी ने। और वांग जी उसे अपने फिंगर में स्पिन करते हुए अचानक से विंग के फोरहेड पे रख देता है गन और कहता है, गगा डोंट, मुझे दोबारा टेस्ट करने की कोशिश मत करना, वरना आप तो शूट करो ना करो मुझे बच्चा समझ के, मैं ज़रूर कर दूँगा, क्योंकि मुझे तो आपने कहा ही है कि आप क्रिमिनल हो। तभी वांग जी वो देख रहा था विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके। विंग देखता है और फिर नॉर्मल होता है और कहता है, शूट में। वांग जी कहता है, श्योर। और वो ट्रिगर को वो प्रेस करता है और उसके बाद वो बस शूट करने वाला था। तभी अचानक से विंग उसके रिस्ट को पकड़ता है और ऊपर की तरफ करता है और शूट हो जाता है। तभी वांग जी देखता है और कहता है, क्या हुआ गगा, डर गए? और डेविल स्माइल देता है। तभी वांग जी के इस एटीट्यूड को देख के विंग को इतना अच्छा लगता है कि वो बता नहीं सकता। वांग जी को देखता है विंग और कहता है, वाह, तुम तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। तभी वांग जी कहता है, यस, आपकी सोच से भी ज़्यादा। तभी वांग जी के हाथों को विंग अचानक से वांग जी की बैक के पीछे ट्विस्ट करता है और वांग जी को टर्न कर देता है। और इस समय वांग जी के हाथ वांग जी के बैक के पीछे थे और वांग जी का जो बैक था वो विंग की चेस्ट की तरफ। वांग जी को अचानक से उसी बेड पे प्रेस करता है विंग और उसके सर को दबा देता है जो बेड था उस पर, और कहता है, गलती भी मत करना, तुम्हें इतनी देर से लग रहा है कि मैं ऐसे ही हूँ। मैं कौन हूँ अभी तुम्हें नहीं पता है, और मुझसे ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना बच्चे। तुम्हें बच्चा समझ के मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सच में मैं इतना ज़्यादा स्टूपिड हूँ और मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। और वांग जी स्ट्रगल करता है, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है, गगा छोड़ दो। तभी वांग जी को ऐसे स्ट्रगल करते देख विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वांग जी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांग जी बार बार अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था, गगा हाथ छोड़ो मेरे, अभी क्या अभी। वांग जी देख रहा था और कहता है, गगा वीगा छोड़ो मुझे। तभी विंग सुनता है वांग जी के मुँह से वीगा तो काफ़ी ज़्यादा उसे अच्छा लगता है। तभी वांग जी के क्लोज आता है विंग और कहता है, कोशिश मत करो छूटने की और ना मुझसे दिमाग लगाने की, ठीक है? मैं बहुत प्यार से तुमसे कह रहा हूँ, मेरे साथ कोऑपरेट करो। पर तुम तो। तभी वांग जी बहुत ज़्यादा हाथों को चलाता है और उसके हाथ तो पीछे थे और विंग वांग जी के ऊपर ही झुका था। तभी अचानक से वांग जी के हाथों में कुछ लगता है, वो डेविल स्माइल देता है और कहता है, काका। तभी विंग उसे देखता है और अभी भी विंग ने वांग जी के हाथों को पकड़ा था। तभी विंग धीरे से दूर होता है। अचानक से वो देखता है खुद को, उसकी टॉवल खुल गई थी क्योंकि वांग जी ने टाइट करके पकड़ी हुई थी। तभी वांग जी डेविल स्माइल देता है और विंग ने वांग जी के सर के ऊपर से हाथ हटाया ही था, वो तुरंत ही वापस से रखता है और वांग जी हंसता है ज़ोर ज़ोर से और कहता है, क्या हुआ गगा? और वो टाइट करके टॉवल को पकड़े था। अब विंग बुरा फंसा क्योंकि वांग जी के हाथों में टॉवल थी जो कि उसने टाइट करके पकड़ी थी और विंग ने वांग जी के एक हाथ को उसकी बैक के पीछे मोड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से वांग जी के सर को प्रेस किया हुआ था बेड पे, मतलब कि एक साइड को उसका फेस था और बेड पे प्रेस किया हुआ था। अगर विंग ने छोड़ा वांग जी को तो वांग जी उठ के विंग को देख लेगा और विंग अभी के लिए वांग जी के हाथों से टॉवल भी नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर उसने हाथ छोड़ा वांग जी का तो वो उठने की कोशिश ज़रूर करेगा। तभी वांग जी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है और कहता है, गगा टॉवल लोगे अपनी, और हंसता है। इधर विंग को बहुत गुस्सा आती है और विंग इस समय पूरा नेकेड था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी वांग जी पे। वांग जी कहता है, गगा अब मुझे छोड़ दो जितनी जल्दी हो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी विंग डेविल स्माइल देता है और कहता है, रियली? तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल। तभी वांग जी के हाथों को और टाइट मोड़ता है विंग और वांग जी के सर को छोड़ता है और तुरंत ही वांग जी की जो लोअर थी उसे पकड़ता है और नीचे कर देता है। तभी वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी बिल्कुल फ्रीज। वांग जी कहता, गगा, और वो
बहुत ज़्यादा कस के चिल्लाता है और कहता है गगा ये क्या कर रहे हो। तभी विंग उसके ऊपर झुकता है और कहता है क्या हुआ, मुझे ही देखोगे ऐसे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसे देखोगे और मैं तुम्हें ऐसे खुद को दिखाऊंगा। अगर मैं ऐसे होऊंगा तो मैं तुम्हें भी देखूंगा इक्वली, क्यों नहीं हम लोग एक दूसरे को देखते हैं और बराबरी से दोनों शर्माएंगे। तभी वांग जी कहता गगा कोशिश भी मत करना, मेरे कपड़े ऊपर करो जितनी जल्दी हो। और वांग जी अपने एक हाथ से जो कि उसका दबा हुआ था उसी की टमी के नीचे, वो उसे निकाल के अपने जो लोवर थी उसे ऊपर करने की कोशिश करने के लिए उठने की ट्राई करता है। तभी वांग जी के सर को फिर से प्रेस करता है विंग और कहता है हाँ बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें लगता है तुम्हें चालाक हो लैन वांग जी। तभी वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है आपको कैसे पता मेरा नाम लैन वांग जी है। तभी वांग जी के ऊपर विंग झुकता है धीरे से और उसके ईयर्स के पास कहता है वो दिख रहा है सामने तुम्हारा सर्टिफिकेट। तभी वांग जी देखता है और कहता है हाँ। तभी विंग कहता है उसी में लिखा है तुम्हारा नाम लैन वांग जी। वांग जी स्ट्रगल कर रहा था, विंग पूरा उसके ऊपर लेट जाता है और उसके सर से अपना हाथ हटाता है और उसके बाद वांग जी की पैंट को हटा देता है और कहता है अब तो तुम भी नहीं उठ पाओगे और ना मुझे देख पाओगे ना स्ट्रगल कर पाओगे। तभी वांग जी कहता है गगा ऐसा मत करो और वो वांग जी की लोवर को हटा देता है, कैसे तैसे करके नीचे कर देता है और कहता है अब इक्वल है, अब तुम मुझे देखो और मैं तुम्हें, तब तो बराबरी है ना। और वो हट जाता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, विंग को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता है इस बच्चे के सामने नेकेड आने में, क्योंकि वो बॉयज़ हैं दोनों के दोनों, तो क्या ही घंटा फ़र्क पड़ेगा, दोनों एक जैसे हैं। तभी विंग हट जाता है उसके ऊपर से। वांग जी के हाथों से विंग तुरंत ही टॉवल खींचता है। इधर वांग जी डिस्ट्रैक्ट हो चुका था क्योंकि उसे पता था उसकी लोवर नीचे गिर गई है। तभी वांग जी तुरंत ही अपने आप को संभालता है, ना कि विंग के ऊपर फोकस कर पाएगा, ये विंग को अच्छे से पता था और वो इसी मौके का फ़ायदा उठाएगा और तुरंत ही खुद को कवर कर सकता है। इधर विंग फटाफट अपने वेस्ट के राउंड टॉवल रैप करता है और वांग जी जल्दी से अपनी पैंट को ऊपर करता है और कहता है आप कितने ज़्यादा बुरे हो। तभी विंग कहता है क्यों तुम नहीं हो, तुम क्या कर रहे थे, अपने से बड़े इंसान के साथ ऐसा बिहेव करोगे बच्चे, तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ नहीं हो। तभी वांग जी गुस्से में घूर घूर के देख रहा था और कहता आपने मुझे पीछे से देख लिया। तभी विंग कहता है शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें पीछे से देखा, आगे से नहीं देखा। तभी विंग को देख रहा था वांग जी घूर घूर के और अपनी कमर पे हाथ रखे था और कहता है इक्वल, आपने कहा था हम दोनों इक्वल हैं। तभी विंग अच्छे से रैप कर चुका था टॉवल को और वो कहता है जाओ जाके मेरे क्लॉथ को क्लीन करो और मुझे ला के दो वरना। तभी वांग जी घूर के देखता है और कहता वरना क्या। तभी विंग कहता है और वो अपने सामान को फटाफट उस बैग में रखता है क्योंकि अभी तक उसमें हवा लग चुकी थी और वो रखने लगता है। इधर वांग जी को पसंद नहीं आता और वांग जी कहता है मुझे पुलिस को कॉल करना पड़ेगा और वो डेविल स्माइल देता है और वो तुरंत ही अपने फ़ोन को ढूंढने लगता है कि वो कहाँ पे। इधर वांग जी को विंग देखता है, वांग जी विंग की नज़रों से बचते हुए सीधे वॉशरूम में जाता है और वो अपने फ़ोन से पुलिस को कॉल करने के लिए ट्राई करता है। इधर वो देखता है कि उसका नेटवर्क सही नहीं है, मतलब कि उसके नेटवर्क नहीं है फ़ोन में। तभी वो कहता है ये क्या है, फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं कैसे करूँगा पुलिस को कॉल, ये सब क्या है, अभी तक तो आ रहे थे। इधर विंग डेविल स्माइल देता है और कहता है बचकाना, और वो अपने हाथों में जो लेके खड़ा था उसको देख के हंसता है। वांग जी इस समय बहुत ज़्यादा परेशान था और विंग बस उस चीज़ को देख के स्माइल कर रहा था और वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करता है। उसके बाद देखता है कि वांग जी अभी भी नहीं आया, विंग इग्नोर करता है और तुरंत ही जाता है, वो कबर्ड खोलता है वांग जी का और उसके बाद उसमें से कपड़े देखता है तो उसमें काफ़ी सारी लोअर टी शर्ट सब रखी थी, लेकिन वांग जी के कपड़े विंग को कहाँ आएंगे क्योंकि वो तो बड़ा है और वांग जी छोटा है। तभी विंग उसमें से देखता है तो वांग जी के कुछ जैसे नहीं शॉर्ट्स होते हैं वो तो कोई भी पहन सकता है, उसमें हाइट का कोई भी चक्कर नहीं होता है। तभी वांग जी के शॉर्ट्स को निकालता है विंग और उसे पहन लेता है। उसके बाद टी शर्ट देखता है तो कोई भी काम की नहीं थी। तभी विंग सोचता है कि जो वांग जी टी शर्ट धो के रख रहा था उसी को पहन लेगा विंग। उसके बाद विंग तुरंत ही वॉशरूम का डोर ओपन करता है। इधर वांग जी परेशान था और कह रहा था इसको क्या हुआ, वो बार बार फ़ोन ऑफ ऑन करके देख रहा था। तब तक विंग की एंट्री होती है और वो अंदर आता है। वांग जी घबरा जाता है, तुरंत ही अपने बैग के पीछे अपना फ़ोन छुपाता है। तभी विंग कहता है टी शर्ट कहाँ है मेरी। तभी वांग जी कहता वो तो मैं अभी तो धोऊंगा। तभी वांग जी को विंग हैरानी से देखता है और कहता है पता था मुझे तुम अंदर कर क्या रहे हो।
तभी वांग जी देखता है और कहता है क्या क्या कर रहा हूँ मैं बस आपकी टी शर्ट धोने जा रहा था, क्योंकि वांग जी को लग रहा था अगर पता चल गया इस इंसान को कि वांग जी क्या कर रहा था, कहीं सच में ये हटी बुद्धि का इंसान उसे कुछ कर ना दे, क्योंकि अभी अच्छे से तो वांग जी को नहीं पता है ना कि ये सच में कितना खतरनाक है। देखने में वांग जी को लग रहा है कि हाँ ये कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन क्या पता वांग जी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता है। इधर वही कहता है तुम यहाँ कॉल करने की कोशिश कर रहे हो पुलिस को। तभी वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है क्या इसके पास कैमरा है क्या, यह मेरे पर नज़र रख रहा है। वो आसपास देखता है। तभी वही कहता है सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता। तभी वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है। तभी विंग कहता है तुम्हारे फेस के बदलते एक्सप्रेशन मुझे बता रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तभी विंग की बात सुन के वांग जी कहता है काका मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं तो बस गेम खेल रहा था। आपको यकीन नहीं ना, ये देखो इसमें तो नेटवर्क भी नहीं है, बोले तो मैं फ़ोन कैसे करूँगा। तभी विंग देखता और कहता इसका मतलब तुमने फ़ोन ट्राई करने का कोशिश किया, नेटवर्क नहीं थे तो तुम्हारा फ़ोन ही नहीं लगा, तभी तो तुम्हें पता चला कि इसमें नेटवर्क नहीं है। तभी वांग जी देखता है विंग को और मन में कहता है तुम बहुत ज़्यादा चालाक है, और वो बस देख रहा था। तभी वांग जी को देखता है विंग और कहता है क्या हुआ। तभी वांग जी कहता है ऑनलाइन गेम खेला था, अब नेटवर्क होंगे तभी तो गेम खेलूँगा। तभी विंग मन में सोचता है ओहो दिमाग बहुत है इस बच्चे के पास, ये कोई ऐसे ही वही बच्चा नहीं है। तभी विंग उसके पास आता है, बिल्कुल पास, और वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है। तभी विंग उसके धीरे धीरे क्लोज आ रहा था और वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ कर रहा था। वांग जी वॉल से जाके सट जाता है और विंग उसके पास आ चुका था और वांग जी के दोनों तरफ हाथ रखता है और धीरे धीरे उसकी तरफ झुक रहा था। इधर वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग धीरे से वांग जी के ईयर्स के क्लोज जाके कहता है तुम्हें पता है। तभी वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता क्या। तभी विंग कहता मैं गे हूँ। वांग जी जब गे वर्ड सुनता है तो वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करता है और कहता है गे 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 गे। तभी विंग कहता और वो अपनी ब्रीथिंग वांग जी के ईयर्स के पास छोड़ता है और वांग जी बिल्कुल डर जाता है। वांग जी मन में सोचता है और कहता है ये मुझे क्यों बता रहे कि ये गे है। ये सब वांग जी अपने मन में सोच रहा था। वांग जी कहता है ये गे है, मैं अकेला हूँ, हम दोनों इस घर में अकेले हैं और कोई भी नहीं है, कहीं ये मेरे साथ वो सब तो। विंग की बात को सुन के वांग जी बिल्कुल डर जाता है और उसकी तो हक्की पक्की गुल। इधर विंग डबल स्मिट करता है और कहता है क्या हुआ बच्चे, आप क्या बोलोगे। तभी वांग जी कहता है कि क्या आप वो सब मेरे साथ करेंगे। तभी विंग स्माइल करता है और वो धीरे से वांग जी के फेस को देखता है और उसकी तरफ बढ़ता है और वांग जी